बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़ और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरूश खान। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान में 27 फरवरी 2019 को पकड़े गए भारतीय फ़िज़ाई ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन का नया बयान सामने आ गया है। इस बयान में अभिनंदन ने अमन की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि पाक फ़ौज बहुत ही प्रोफेशनल है, जिसके हुस्न सलूक ने उसे बहुत मुतासर किया है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेस्ट फ़ौज है। कोई भी दुश्मन अनासर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसका हाल भी अभिनंदन जैसा या फिर उससे भी ज़्यादा बुरा होगा। पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम हमेशा अमन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिशमंद है। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान की मुस्लिह फ़ौज के तजदीद ओहद का दिन है। कौम की हिमायत से तमाम ख़तरात के ख़िलाफ़ हमेशा मुल्क का दफ़ा करेंगे। तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ट के 2 साल मुकम्मल इस दिन की मुनासबत से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा है कि भारतीय फ़ौज में हमजोई के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर कौम और मुस्लिह फ़ौज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मज़ीद आगाह करते हैं। फ्रांस की जानिब से FATF में पाकिस्तान की कड़ी मुखालफत के बारे में साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख का कहना है कि पाकिस्तान की मुखालफत की बड़ी वजह फ्रांस के इंडिया के साथ होने वाले दफ़ई मुआहदे में वो इस तरीके से भारतीयों को खुश करना चाहता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान और फ्रांस एक ही सफ़े पर है। बात करते हैं अमीर जमात इस्लामी सेनेटर्स राजुल हक ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान को 5 साल की बजाय 100 साल भी हुकूमत का मौका मिल जाए तो डिलीवर नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म ने 2.5 बरसों में सिर्फ झूठ बोलने की स्पेशलाइजेशन की है, इन्हें इस पर भी वर्ल्ड कप मिलना चाहिए। पड़ोस के ममालिक में कोई चांद पर जा रहा है और कोई इलेक्ट्रॉनिक कारें बना रहा है, मगर हमारे यहाँ सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खबर ऐड करते हैं। पीपल्स पार्टी के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अफवाह भी वो ये फैला रहे हैं कि नून लीग का टिकट मांग रहे हैं। अगर पीपल पार्टी अपना कहती तो इन्हें पता था कि लोग हंसेंगे। नून लीग की एक टिकट के बदले PTI के 12 MNAs का यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के सवाल पर असद उमर का जवाब। खबर ऐड करते हैं। सऊदी अरब से अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जुमान ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने बयान में कहा है कि अरब इत्तेहाद ने ईरान की हमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों खमीस मशीयत पर हमले के लिए एक और ड्रोन भेजा था, जिसे रास्ते में गिराकर तबाह कर दिया गया है। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा गया है कि सहाफ़ी जमाल खुशोगी के कत्ल का हुक्म सऊदी अरब के वली अहद ने दिया था। रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशोगी के कत्ल में 21 अफराद की टीम ने हिस्सा लिया है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने खुशोगी को गिरफ्तार या कत्ल करने का टास्क दिया था। रिपोर्ट में मोहम्मद बिन सलमान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खुशोगी के कत्ल में 21 अफराद की टीम ने हिस्सा लिया है, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने खुशोगी को गिरफ्तार या कत्ल करने का टास्क दिया था। जमाल खुशोगी को आखिरी बार तुर्की के शहर इस्तांबुल सऊदी कौंसल खाने में दाखिल होते हुए देखा गया, जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। ये थी दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी खबरें सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। खुदा हाफ़िज़।